Good evening, friends and students. My name is Abhishek. Today is your math teacher. Welcome back to my channel EduPro Classes. Today I will teach you class 10th chapter 1 real number. अब हम सीखेंगे आज क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये फॉर क्लास 10th वन शॉट इनटू 1 आवर। 1 घंटे के अंदर आपको पूरा रियल नंबर पढ़ाऊंगा और एक एक चीज को बारीकी से समझाऊंगा। बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको रियल नंबर पता करना है। रियल नंबर क्या होता है? पहले आता है आपका रेशनल, दूसरा आता है आपका रेशनल, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल में आपने अपने 5th से लेकर 8th क्लास तक की जर्नी में पढ़े थे। नेचुरल नंबर वो होते हैं जिसमें हमारे 1 से लेकर इनफिनाइट नंबर आते हैं, किसमें? पॉजिटिव में। होल नंबर वो होते हैं जो नेचुरल नंबर से जो पहले एक नंबर आता है जिसका नाम होता है जीरो, जीरो से शुरू होते हैं, वो उन्हें बोलते हैं हम होल नंबर, जो भी प्लस में जा रहे हैं। बट जीरो से पहले कुछ ऐसे नंबर आते हैं वो इंटीजर्स में ही आते हैं, जैसे कि जीरो से पहले -1, -2, -3, -4, ये भी कहाँ जा रहे हैं? अनगिनत जा रहे हैं, किसमें? माइनस में। ये इधर क्या आएंगे? प्लस में जाएंगे। इधर की तरफ किस में जा रही हैं? पॉजिटिव में जा रहे हैं। ये पॉजिटिव में रहेंगे, ये नेगेटिव में रहेंगे। ये सब क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। अब समझते हैं इरेशनल को। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डिविजिबल, इस तरीके से जान सकते हैं। हालांकि आप समझ सकते हैं इरेशनल में ज्यादातर चीजें रूट में आती हैं और अपॉन में भी होती हैं कुछ चीजें जो डिवाइड नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, यदि हमारी कोई संख्या है पॉइंट में इस तरीके से आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट रैंडम नंबर हमारे बढ़ते जा रहे हैं और ये है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर में समझते हैं। रेशनल नंबर में सर क्या है? यदि 2 ऊपर है और 5 इधर है, अगर इसमें 0 पॉइंट लगा जाएंगे तो 20 हो जाएगा और कितनी बार कटेगा? 4 बार, तो 4 आ जाएगा। 0.5, तो ये पॉइंट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये रेशनल नंबर है। बट जो इरेशनल नंबर है वो पॉइंट में आने के साथ साथ वो क्या है? वो अनगिनत होता है, मतलब वो चलता ही जाता है, वो रुक नहीं सकता। ये गिन सकते हैं इसको 0.4। चलिए, कुछ ऐसे नंबर भी आपको मिलेंगे 2.161616। क्या है? हमारी जो संख्या है वो रिपीट हो रही है सेम नंबर में, लाइक दिस। ये सेम आ रही है, इसको आप क्या बोलेंगे? ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। किस तरीके से? सेम नंबर आएगा तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ऐसे नंबरों को बार बार रोकने के लिए, यदि ये बार बार आए जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं? बार का यूज करते हैं। बार का यूज करने से क्या हो जाता है? वो रेशनल नंबर में चेंज हो जाता है। और जो बार का यूज नहीं हो पा रहा, जिसमें वो चलता ही जा रहा है, वो क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। √2 हमारे रेशनल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर है। √4 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है हमारा ये रेशनल नंबर? हाउ टू दिस पॉसिबल? जिसका हम एलसीएम करेंगे कितना आएगा? 2 2 जा 4 आएगा। 2 2 जा 4 आएगा। जब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जब इसमें से हमें पता है कि जब रूट में से कोई भी संख्या को बाहर निकालते हैं, निकालने के लिए हमारे पास वो संख्या किसमें होनी चाहिए? पेयर में होनी चाहिए। और हमारी संख्या किसमें है? पेयर में है। तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ये इसका आंसर है। √4 की वैल्यू 2 होती है। कैसे? इसको आसानी की समझने के लिए आप समझिए, आपने स्क्वायर्स पढ़े हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटा दें तो हमारा रूट इधर आ जाएगा, इधर स्क्वायर हटा दें तो हमारा यहाँ पे रूट आ जाएगा, इधर हटा दें तो ये रूट यहाँ पे आ जाएगा। अगर रूट हटा दें तो हमारा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। समझ में आया आपको? क्या समझाया मैंने आपको समझाया, अगर हमारे पास रूट में कोई संख्या है और हमने उसका एलसीएम किया,
लाइक दिस। √16 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम किया कि सर इसका एलसीएम हम करेंगे 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। जब √16 को हम इस तरीके से निकालेंगे कितना निकलेगा, 2 कितने टाइम्स है रूट के अंदर कि सर 2 है 4 टाइम्स, यू नो। अब 2 है हमारे 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स से हम क्या निकालेंगे, पेयर निकालेंगे। एक 2 बाहर आ गया, दूसरा 2 बाहर आ गया, मतलब ये पेयर्स में से एक 2 बाहर आ गया, इस पेयर्स में से एक 2 बाहर आ गया, जिससे इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, 4 आंसर आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 इस तरीके से आएगा। आपको रेशनल करना है। अब देखो हम 2 का निकालेंगे, 2 1 जा 2 और 2 का रहेगा सी के अंदर रहेगा, इसलिए क्या है, रेशनल है। और हमारा 4 आ गया, ये हमारा रेशनल है। आया समझ में? रेशनल इरेशनल में डिफरेंस आपको समझ में आया? एक तो वो डिविजिबल नहीं है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजों को सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइम, कंपोजिट एंड कोप्राइम। सेकंड पे हम पढ़ेंगे HCF, LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड पे पढ़ेंगे प्रूव, सिद्ध करना, मतलब आपको सिद्ध करना है वो चीज क्या, कैसे है, क्यों है। फोर्थ पे आएगा हमारा ट्री मेथड है, और फिफ्थ वाले पे सम डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले हम पहले टॉपिक को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक इज प्राइम, कंपोजिट एंड आवर कोप्राइम। सबसे पहले प्राइम को समझते हैं। प्राइम वो नंबर होते हैं इज डिविजिबल ऑफ ओनली इटसेल्फ। दैट्स मीन्स इनका कहना यही है जो नंबर खुद से ही डिविजिबल हो जाए। लाइक दिस 2 किस किस से डिविजिबल हो सकता है आप बताइए? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 1 से हो सकता है और 2 से हो सकता है, अदर नंबर से नहीं हो सकता। अब हमने क्या देखा, इसके फैक्टर्स कितने निकले? सर इसके हैं 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, इटसेल्फ होने के साथ साथ वो डिविजिबल में ओनली 2 फैक्टर्स को देख सकते हैं। कोप्राइम में क्या है, ऐसे नंबर्स का पेयर्स न जोड़ा जिसका HCF 1 है। Like this you can see tell 2,3. अब 2,3 you can see 2,3 have a HCF is 1. HCF is 1. How it is possible? You know how it is possible? 2 का HCF करो, 3 का HCF करो, कितना आता है? 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 आता है। 2 का 2 की पावर 1 आएगा, 3 का 3 की पावर 1 आएगा, है ना। अब 2 की पावर 1 आया, 3 की पावर 1 आया, इसके पास 3 नहीं, इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 3 नहीं है। ऊपर 3 भेज देते हैं, उसकी पावर 0 कर देते हैं, नीचे 2 भेज देते हैं, 2 की पावर 0 कर देते हैं। अब दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये 2 की पावर 0 कहाँ से आया, 3 की पावर 0 कहाँ से आया। मैं बोलूँ बेटा, मैं इसकी जगह 1 भी लिख देता हूँ, इसकी जगह 1 भी लिख देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताऊं, यदि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 रहता है। आप ध्यान रखना, इसको पॉइंट आउट कर देता हूं, यदि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है। अब देखिए 2 की पावर 0 है और 3 की पावर 0 है। अब देखना HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है सबसे छोटी पावर वाला नंबर। सबसे छोटी पावर वाला नंबर क्या है? अब इसको 2 है और ये 2 है। अब 2 को उतारने के लिए 2 उतार देंगे। छोटी पावर कौन सी है, 1 है कि 0 है? यू नो 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे छोटी पावर से। अब 3 आया है, 3 की पावर क्या है, 0 सबसे छोटा है,
0 इज लेस देन 1, यू नो। जब हम इसका सॉल्व करेंगे, यदि टू किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1 आता है, 2 की पावर 0 है तो 1 आएगा, 3 की पावर 0 है 1 आएगा, आंसर इज 1, यू नो। हमें HCF क्या चाहिए, 1 ही तो चाहिए, 1 ही तो चाहिए। तो हमने 2 और 3 की जो एलसीएम लेंगे, HCF लेंगे सॉरी, इस 1 आएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम लेते हैं 4 और 5, आल्सो 4 and 5 आल्सो co-prime number. You can see 4 is composite और 5 is prime. what is composite अभी मैं बताऊंगा आपको composite, बट 4 और 5 का जो HCF लिख लेगा वो क्या लिख लेगा, 1 लिख लेगा। इससे ध्यान देखिए दीजिए, यदि दो नंबर हैं और उनका नाता कहीं दूर तक नहीं है, उसका आंसर क्या लिख लेगा, 1 लिख लेगा, ठीक है। और जो इसका आंसर 1 लिख ले वही तो कोप्राइम पेयर है। अब कोप्राइम ही तो ही दोनों। अब पेयर हमेशा ये पेयर में लिखे जाते हैं, कोप्राइम कभी भी अलग अलग नहीं लिखे जाते। प्राइम को आप अलग लिख सकते हो, 2 को, 3, 5, 7, 11, बीच के नंबर जो अभी मैंने छोड़े हैं वो किस में आते हैं, अब उनको देखना। बाकी के जो मैंने नंबर लिखे हैं 3, 5, 7 और 11, ये खुद से कर सकते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। कितने फैक्टर्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, 2 फैक्टर्स वाले नंबरों को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और जिस पेयर का HCF 1 होता है, जिस पेयर का HCF 1 होता है उसको हम कोप्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोप्राइम बोलते हैं। अब हम समझते हैं कंपोजिट नंबर को। क्या कह रहा है, जिस भी नंबर के फैक्टर 2 से अधिक होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहते हैं। यू कैन सी हमने यहाँ पे 3 के बाद 4 छोड़ दिया, 4 कंपोजिट नंबर है, श्योर। जब 4 का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स को निकालेंगे, तो हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। अब यू कैन सी इसके फैक्टर्स कितने हैं, 1, 2, 3। 2 से तो अधिक है ना, हमें 2 से अधिक चाहिए, ना कि 2 चाहिए। अगर 2 है तो वो हमारा प्राइम नंबर है। अब ये 2 से ज्यादा है तो हमारा कंपोजिट नंबर है। यू कैन सी 4, 6, 8, 9, 10, 12 और ऐसे ही ये इन्फिनाइट होते हैं, यू नो, इन्फिनाइट नंबर, अनंत। ओके, कंपोजिट नंबर वही है जो मोर देन 2 फैक्टर्स निकलते हैं। प्राइम नंबर वो है जो ओनली 2 फैक्टर्स निकलते हैं। कोप्राइम वही है जिसका HCF ओनली 1 निकलता है। बस आगे चलते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड टॉपिक है HCF LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओह सॉरी, 0 E is extra in the method. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे निकालते हैं। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास 28 और 40 है, 28 और 40 है, 40 का हमने क्या किया, एलसीएम लिया, 28 का अलग एलसीएम लिया। लाइक दिस यू से सर ये तो आप HCF की तरह कर रहे हो। तो बेटा ये HCF की तरह तो है, पर आप इसमें LCM भी निकाल सकते हैं। कैसे, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। यू कैन सी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। ओके, श्योर, 1 minute. Recording is going on so well. Okay, you can see also 1 is here, 7 is here, don't worry. Okay, you can see 40 निकल गया, 28 निकल गया। 28 के फैक्टर्स क्या निकलते हैं हमारे, 2 2 2 मल्टीप्लाई 5। 28 के नहीं सॉरी 40, ओके
ये हमारे 40 के फैक्टर्स हैं। 28 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब हम इसको पावर के साथ लिख सकते हैं, 40 को पावर के साथ लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं। 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है उसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर हमेशा 1 रहती है, ये ध्यान रखना। 28 बराबर 2 की पावर कितनी होगी? 2 होगी, मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 होगी। अब देखिए, जो चीज़ वहाँ नहीं है वहाँ उसे पहुँचाते हैं, ठीक है, उसका रास्ता उसे दिखाते हैं। 7 इधर है, 7 इधर नहीं है, 7 इधर पहुँचाते हैं। 5 इधर है, 5 इधर नहीं है, 5 इधर पहुँचाते हैं और इसकी पावर 0 लगाते हैं। अब इसका HCF और LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए और HCF निकालने के लिए, HCF निकालने का तरीका भी थोड़े पहले मैंने बताया था। इससे पहले जो टॉपिक समझाया था उसमें बोला था सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा पावर वाली संख्या लेनी है। पहले 2 लेंगे क्योंकि सबसे छोटे पावर वाली संख्या हमारी क्या है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई और 5 लेंगे। 5 की सबसे छोटे पावर क्या है? 0, 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई, फिर लेंगे 7, 7 की सबसे छोटे पावर क्या है? 7 की पावर 0, इसके ले लेंगे। ठीक है सर, इसका आंसर क्या आएगा? इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने पर आंसर क्या आएगा कि 2 की पावर 2 आता है तो उसका आंसर 4 रहेगा, कि 2 2 जब 4 रहेगा। 5 की पावर 0 है तो 1, 7 पर 0 है तो 1, इसका आंसर हमारा आएगा 4। 4 आवर आंसर। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में क्या दे रखा है कि सर एलसीएम में हमें देखना पड़ेगा, यदि हम उसमें पावर छोटी देख रहे थे, इस वाले में पावर बड़ी देखेंगे। बड़ी देखेंगे तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। यू कैन सी 2 की पावर 3 है तो आंसर हमारा 8 आएगा, 5 की पावर 1 है तो 5 आएगा, 7 की पावर 1 है तो 7 आएगा। 4 8 5 जब 40, 40 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 280। इट्स आवर LCM ऑफ 28 एंड 40। ओके, 28 और 40 का आंसर निकल के आ गया LCM में 280 और इसका 4 निकल के आया। समझ में आया? ये मैंने आपको LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन में निकाले हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। ओके, 32 एंड 54, इसका आंसर निकालिए फटाफट से। 32 का LCM क्या होगा? 54 का LCM क्या होगा? करिए फटाफट से, मुझसे पहले करिए आप अपनी कॉपी में। चलो मैं अब करता हूँ। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। ये तो कटेगा नहीं। देखिए, अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई कंप्यूटर AI नहीं हूँ। खैर, कंप्यूटर AI भी गलती कर देता है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। चलिए 32 का फटाफट से फैक्टर्स को उतारते हैं। 2 की पावर ध्यान से देखिए, 1 2 3 4। आई कैन सी इज करेक्ट। 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। Sorry, I know that's my mistake. So I'm sorry for this. 32 is equal to 2 की पावर कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 5। 54 is equal to 2 की पावर 1 मल्टीपल 3 की पावर क्यूब। Okay, I will check it. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 9 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। Okay, it is correct. It is correct. अब 3 की पावर इसमें दे रखी है, 3 की पावर नहीं दे रखी तो हम 0 लगाते हैं। अब फटाफट से LCM निकालो आप अपनी कॉपी में, HCF निकालो। LCM निकालने का तरीका वही है जो आपको बताया था, बड़ी पावर देखनी है। बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 5 है। फिर 3 की बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 3 है। जो भी नंबर आपको दिए गए हैं ऊपर नीचे सब देखने पड़ते हैं।
इसमें छोटी पावर देखनी है, 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 0 है। अब निकालते हैं फटाफट से। अब देखिए 2 की पावर 5 कितना निकल के आएगा हमारा आंसर। जब 2 की पावर 5 है तो कितना निकल के आएगा, फटाफट से बताइए। अच्छा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 निकल के आ जाएगा। 3 की पावर क्या है, 3 है, इसका क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27, इसका मल्टीपल करके फटाफट से निकालिए इधर। इसका क्या निकल के आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 और आंसर इज 2, इट्स अ करेक्ट आंसर। इसका आंसर फटाफट से निकालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। जिसका आंसर सही होगा उसे मैं फटाफट से रिप्लाई करूंगा और लाइक करूंगा। और आप भी लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो बच्चों को वन शॉट देखना हो, है ना, और डिटेल में देखना हो तो आप अदर चैनल है उसमें आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको ऊपर ऊपर की तरह, मतलब ऊपर ऊपर की चीज़ों को समझना हो, एक रिवाइज ही करना हो, उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आप उसका रिवाइज कर सकते हैं। आगे देखिए, ये तो आप समझ चुके हैं और आगे चलते हैं, थर्ड टॉपिक को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ऐसा सवाल है जो आपके 10th में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और ज़रूरी भी है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है ना। उसकी तरह ही एक इसमें दे रखा है, इफ द HCF ऑफ 210 and 55 इज 210 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 55 वाई, फाइंड वाई। हमें क्या करना है, जो जो नंबर दिया गया है, हमें दिया गया है 210 एंड 55 का HCF इतना दे रखा है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, HCF बराबर 210 मल्टीप्लाई 5 प्लस 55y, ठीक है। y की वैल्यू निकालने के लिए हमको पहले इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो हमको तोड़ मोड़ के खोल खोल के दे दिया है। असली में HCF तो हम इस तरीके से निकालेंगे ना, 210 और 55 का करके फटाफट से निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इस 0 लग जाएगा। 2 5 जा 10 नहीं कर सकता, इसको हम काटेंगे 5 से। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब ये मत बोलना है कि सर 3 बीच में क्यों ले लिया, ऊपर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप छोटे बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो चुके हो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, सॉरी 1 11 1 जा 11, ओके कट गया। फटाफट से देखो इसमें क्या निकलता है, 210 का निकलेगा 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, ओके। इसमें 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 पावर 1 इक्वल टू 55। इसमें जो नहीं है वो चीज़ हम पहुंचाते हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 की पावर 0, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 की पावर 0, ओके। और 2 नहीं है, 2 इसमें पहुंचाते हैं, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 इसमें है, इसमें भी है, 11 है, इसमें नहीं है, 11 पावर 0, ठीक है। अब सब में सेम हो चुका है। सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा नंबर, 2 की पावर 0 सबसे छोटा है, क्योंकि HCF निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं 2 की पावर 0। 5 की पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि दोनों सेम है, ओके। और 3 की पावर 0, ओके। 7 की पावर 0, 11 की पावर 0, ये सब क्या है, छोटे छोटे हैं। आपको पता है जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा 1 रहता है। 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, इसका आंसर आएगा 5। 5 हमारा HCF है, वाओ दैट्स आवर आंसर, ओके। 5 हमारा HCF है, तो 5 HCF को 5 इधर लिखते हैं, 210 मल्टीप्लाई 5 प्लस 55y। अब क्या करना है, अब आपको अपना अलजेब्रा वाला दिमाग को इसमें लगाना है। किस तरीके से, हम इसको इधर भेज देते हैं, ये इसके संख्या था, प्लस माइनस जिसमें भी था वो इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ओके। 5 हमने क्या किया, ये 5 क्या था, इसके संग डिवाइड में हो जाएगा, और ये इसमें संग प्लस में हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग ना खर्च करते हुए सॉल्व कर देते हैं। 5 का 5 आ गया बराबर, इसमें क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 0 का 0, 5 1 5, 5 2 10, ओके। 55y, इसको उधर भेज देते हैं 1050,
ओके, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 5 है इज इक्वल टू 55y, y इधर भेज देंगे, सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49, पर बड़ी संख्या माइनस की रहेगी, 55 इज इक्वल टू y, काट देंगे इसको, आंसर हमारा आएगा 19, वो भी माइनस का, डेट्स आवर आंसर, आप निकाल लीजिए 19 ही आएगा। ओके, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको क्या करना था, HCF लिया हमने, HCF हमको आंसर निकालना था, निकाल लिया, उसके बराबर जो इसका HCF दे रखा था फेक, उसमें से हमने y करके हमारा आंसर निकाल लिया। ओके, फाइंड आउट हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे वाले टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स अब आ चुके हैं हम थर्ड टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रूव दैट। तो स्टूडेंट्स हमको उसमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल। तो कैसे करेंगे, अब इरेशनल देखो, किसी चीज को प्रूव करने के लिए उसको मानना भी तो पड़ेगा कि वो उसका उल्टा, जैसे कि लेट √5 be रेशनल नंबर। तो यदि हम उसको रेशनल नंबर समझते हैं तो उसकी हरकत भी रेशनल नंबर में होनी चाहिए ना, उससे कंपेयर करेंगे इसको, जैसे √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब Q है, हम उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, Q उसके संग मल्टीपल में हो जाएगा, चाहे मैं इधर लिख दूं चाहे मैं इधर लिख दूं, बराबर P का P रहेगा। अब मैं बोथ साइड क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रहेगा, जो स्क्वायर है वो क्यू पे लग जाएगा, और पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रहेगा। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए, यदि 5 और P, देखना ध्यान से, 5p² का क्या है, डिविजिबल है, 5 इज डिविजिबल ऑफ p² का डिविजिबल है। क्या देखा, अगर 5 का मल्टीप्लाई इस संख्या से कर रहे हैं तो p² आ रहा है, अब 5 का मल्टीप्लाई इस संख्या से कर रहे हैं तो ये स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको देख सकते हैं 5 इज डिविजिबल ऑफ p, तो फिर उसका p का भी डिविजिबल हो सकता है, अगर p² का है तो p का भी डिविजिबल हो सकता है, तो हम क्या मानेंगे, 5c इज इक्वल टू p मानेंगे। क्या लिख दिया सर आपने, हमें थोड़ा समझ नहीं आया। हम कि सर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5c इज इक्वल टू p आ गया, तो हम क्या करेंगे, कि हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, 25 का 25 रहेगा, c² इज इक्वल टू p²। क्या समझे, और p² की जगह क्या लिखना है आपको, p² की जगह आपको दे रखा है 5q², 5q² क्या दे रखा है, 5q² दे रखा है। ओके, जब 25c² है इक्वल टू p² है, p² की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है, p² क्या दे रखा है, 5q², उसको यहाँ पर असम्पशन कर लेंगे। अब देखना, ध्यान से समझना इस चीज को, हम इसमें से कॉमन लेते हैं या 5 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं या उसका कॉमन ले लेते हैं। जब हम डिविजिबल 5 करेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, तो 5c² रहेगा, और इसका q का q² हो जाएगा। ठीक है, कि जो हमारा p और q है वो क्या है, कोप्राइम है। क्या है, कोप्राइम है। क्या है, p और q इज कोप्राइम। ओके सर, p और q आर कोप्राइम। ओके, p एंड q आर कोप्राइम है, कि सर कोप्राइम है, तो आप ध्यान से देखना,
को प्राइम की जो आपकी मैंने वैल्यू बताई थी कितना होती है, 1 होती है, ठीक है। HCF हमारा क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक है। HCF हमारा क्या रहता है, 1 रहता है। अगर हम इस P का और Q का, P का और Q का अगर हम देख सकते हैं कि सर 5 में क्या देखा हमने, 5 इज डिविजिबल ऑफ क्यू स्क्वायर। जैसे इसमें पी स्क्वायर के था, इसमें क्या होगा, क्यू स्क्वायर से होगा। तो 5 इज डिविजिबल आल्सो क्यू के होगा, है ना। 5 क्यू स्क्वायर के तो क्यू के भी होगा, सेम इस तरीके से। तो हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे इसमें हम, इसमें हम मानेंगे, इसमें मानेंगे हम 5C इज इक्वल टू क्यू, 5C इज इक्वल टू क्यू। ये सर यहाँ पे भी ये आ गया, यहाँ पे भी ये आ गया, है ना। इसके फैक्टर्स ये, इसके फैक्टर्स ये, P के फैक्टर्स क्या निकल के आए, 5 मल्टीप्लाई C, है ना। और Q के फैक्टर्स क्या निकल के आए कि 5 मल्टीप्लाई C। तो चलो मानेंगे नहीं, इसको हम मान लेंगे D। अगर इसका D मान लेते हैं तो D निकल के आएगा। और हमने क्या देखा कि इसका देखो सेम क्या है, सर 5 निकल के आ रहा है। C भी चलो ले लेते, कोई बात नहीं, C ले लेते। तो सर 5C इसका क्या है, HCF निकल के आ रहा है। बड़ी दुविधा की बात है, ये पावर वन पावर वन पावर वन पावर वन 5C ये अब इसका HCF निकल के आ रहा है। सर हमने तो को प्राइम में देखा इसका 1 होता है और ये हमारा ये निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या समझे, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव √5 is irrational, √5 is irrational, so that our answer is proved by us। हमारे द्वारा ये हम क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं, सबसे पहले क्या देखना है, इसको मानना है कि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की तरह इसको सामने संख्या लिखनी है, क्योंकि P अपॉन Q में होता है। Q इधर भेज देंगे, जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या कर देंगे, मतलब देखो स्क्वायर करना, इसको इस तरह से करना, ये सब हमारा खेल है। क्योंकि भाई प्राइम रेशनल नंबर को हम कुछ भी कर दें, रहेगा तो रेशनल नंबर ही ना, है ना। वो ऐसा तो नहीं है कि वो रेशनल नंबर चेंज होकर कोई ऐसी संख्या बन जाएगी जो पता नहीं चलेगी, है ना। वो क्या गायब हो जाएगी, गायब तो होने की नहीं है, नंबर तो लिखा ही जाएगा। अब इसको सॉल्व किया हमने इस तरीके से, पूरा मेथड लगाया और हमने ध्यान से सुनो, हमने P और Q को कोप्राइम माना था और आंसर हमारा गलत आया है। तो गलत हमें साबित करना था, गलत हो गया कि हमारा जो मानना था वो हमने जो माना था वो गलत है। तो हेंस प्रूव √5 इज इरेशनल, दैट्स आवर आंसर। प्रूफ वाले इस तरीके से होते हैं। एक ऐसा प्रूफ वाला दिखाऊंगा जिसमें बहुत आसान है, उसको आप कैसे भी कर सकते हो। हाँ, अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि सर इसमें 3 माइनस √5 दिख रहा है, कि हमको दिखाया गया है 3 माइनस √5 वो इरेशनल नंबर है, बताना है। चलिए 3 माइनस √5 इरेशनल नंबर होना है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं और वही चीज अब दोहराते हैं, √5 है ना। लेट 3 माइनस √5 बी रेशनल नंबर, भाई मानते हैं ना। तो 3 माइनस √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, है ना। अब 3 को उधर भेज देते हैं, √5 है माइनस का, उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा कि सर P अपॉन Q, है ना, P अपॉन Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में इधर मैं प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में, है ना, कि सर √5 P माइनस 3 अपॉन Q। ओके श्योर, बट हमने क्या देखा कि सर रेशनल नंबर बराबर
ये √5 कैसे हो सकता है? रेशनल नंबर बराबर √5 कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है कि सर हमने इसको तो ये माना था। तो हमने क्या हुआ, हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव हो गया। क्या हो गया प्रूव? √5 माइनस √5 इज इरेशनल। आवर क्या लिखेंगे? आवर assumption is wrong. Our assumption is wrong. हमारी जो हमने कल्पना की थी, जो हमारी काल्पनिकता थी, वो थी गलत। इस वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा? ये इरेशनल में ही रहेगा। ठीक है, यही था इसमें। और आगे अब चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा ट्री मेथड। ट्री मेथड को सॉल्व किया कैसे जाता है? देखिए, यदि हमारा कोई भी नंबर है 34, इसको ट्री मेथड इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर ये हम उसको काटेंगे तो सबसे छोटा नंबर 2 से काटेंगे। 2 से कितनी बार कटेगा? 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17 किससे कटेगा? 17 1 जा 70, 1 1 जा 1। ओके, आवर आंसर निकल के आ गया। 2 × 17 = 34। यही तो है ट्री मेथड। ज़्यादा बड़ा है क्या? एक और कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा है क्या? 500 को काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 2 जा 4, ओके, 2 5 जा 10, ओके श्योर। 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ओके, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसको भी काटते हैं 2 से ही। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ओके, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा, ओके 1 मिनट, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये तो नहीं कटेगा 2 से, इसको हम 2 से नहीं काट सकते, इसको हम काटेंगे 5। तो स्टूडेंट्स, 4 टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट था, जिसके अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चंस बताने वाला था, वो यही हैं। आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।